दोस्तों आज की इस वीडियो में हम खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण पढ़ेंगे। खुला परिसंचरण क्या होता है, बंद परिसंचरण क्या होता है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो देखते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। खुला परिसंचरण तंत्र सबसे पहले समझते हैं, फिर बंद परिसंचरण तंत्र समझेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का जैसे जो संघ हैं, जो आप जंतु जगत में पढ़े होंगे कि आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का जैसे जो संघ होते हैं, है ना, तो ऐसे संघ वाले जो जीव होते हैं ना, इनमें ये खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो इसमें जो रक्त होते हैं, इनमें जो रुधिर होती है, वह उनके शरीर के अंदर पूरे फैली रहती है। ठीक है, पूरे स्वतंत्र रूप से बहता है पूरा। ठीक है, अब स्वतंत्र रूप से पाया जाता है तो इसकी देह गुहा में स्वतंत्र रूप से बहता है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि हीमोसिल क्या है, ऐसे करेंगे तो हीमोसिल को आप बता सकते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से जो रुधिर है वह बहने की जो क्रिया होती है, वो उन जंतुओं में जो मतलब आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का ऐसे जंतुओं में जो खुला परिसंचरण पाया जाता है उसको हीमोसिल कहते हैं। ठीक है, और अगर आपको पूछे कि हीमोलिम्फ क्या है ऐसे करके, तो जो रुधिर होता है जो खुला परिसंचरण तंत्र द्वारा मोलस्का और आर्थ्रोपोड्स जैसे जंतुओं में जो पाया जाता है जो रुधिर, उसी को हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। और ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पास देह गुहा की विभाजन गुहा, देह गुहा में दो चीज में विभाजित हो जाता है, एक है गर्तिका और एक है कोटर। गर्तिका को लेकुनी भी कहा जाता है, कोटर को सिंसस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास थोड़ा इस डायग्राम के माध्यम से थोड़ा देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पास जैसे कि उस जंतु का हृदय यहाँ पास है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है। अब यहाँ पास हृदय है, ठीक है, यहाँ पास आर्टरी है, ठीक है, धमनी, और यहाँ पास सीरा है। ठीक है, यहाँ पास कपाट है बढ़िया से, और यहाँ पास जो रक्त है, ये रक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रक्त जो है वह बहुत ही स्वतंत्र तरीके से यहाँ पास उपस्थित है। और ये जो गुहा दिखाई दे रहा है आपको, गुफा टाइप का गोल जो संरचना दिखाई दे रहा है, वो है बॉडी कैविटी, मतलब यह है देह गुहा। देह गुहा किसे कहते हैं, तो जैसे कि अगर हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, जैसे कि आंत, फेफड़ा, किडनी, हृदय, सबको निकाल देंगे, पूरा हर चीज़ को निकाल देंगे, तो जो खाली स्थान बचेगा ना, उसी को देह गुहा कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना, खुला होने के कारण इसमें धमनी और सीरा में तेज गति से नहीं होता है। इसमें हृदय की जो पंपिंग क्रिया होती है तेज गति से नहीं होती है, इसलिए इसमें रुधिर की जो मतलब बहने की जो क्षमता है ना, वो भी धीरे 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 बहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भर भर पूरा हो जाएगा, फिर वैसे नहीं है। हमारे में क्या है कि हमारे में बहता ही रहता है, लगातार बहता ही रहता है, और वो भी तेज गति से बहता है। ठीक है ना, और आप देखे भी होंगे हृदय की जो होती है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो उसको भी सोचिए, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें धीरे धीरे बहता है क्या, रुधिर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया खुला परिसंचरण तंत्र। अब समझते हैं हम बंद परिसंचरण तंत्र। दोस्तों अब हम समझते हैं कि बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पास उदाहरण अभी बताऊंगा, लास्ट में बंद और खुला दोनों का बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पास बंद परिसंचरण जो होता है इसमें बंद मार्गों से होता है, बंद मार्गों से। जैसे कि ये हमारा जो हृदय है, इसमें धमनी और सीरा जो होती है वो एकदम बढ़िया से बंद होती है, स्वतंत्र रूप से इसमें जो रुधिर होती है वह इधर उधर घूमता फिरता नहीं है। ठीक है, मतलब धमनी से जाएगा, सीरा से वापस आएगा, ये जो क्रिया होती है इसी के तौर पर हमारा जो परिसंचरण तंत्र है हमारे शरीर में चलता है। ठीक है, ये जो होती है जैसे कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स ऐसे जीवों में पाया जाता है, ऐसे जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी बंद परिसंचरण की। बाकी पुक के हिसाब से देखा जाए तो विलियम हार्वे ने ही मतलब परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अब वो बंद हो चाहे खुला हो, इन्होंने की थी ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये विलियम हार्वे परिसंचरण तंत्र की खोज करता है, ऐसा खुलासा ऐसा होगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब इसमें 3 प्रकार से बंद परिसंचरण जो होती है वह 3 प्रकार के मतलब माध्यम से होती है बंद परिसंचरण की क्रिया। ठीक है, तो पहला है इसमें हृदय है, दूसरा है रुधिर, और तीसरा है रुधिर वाहिकाओं। ठीक है, तो इसमें हृदय के द्वारा होगा, पहला जो है वो है हृदय के द्वारा। ठीक है, दूसरा है रुधिर के द्वारा मतलब रक्त के द्वारा, और तीसरा है रुधिर वाहिकाओं द्वारा।
रुधिर वाहिका, तो रुधिर वाहिका द्वारा होता है, मतलब रुधिर वाहिका अलग है, रुधिर अलग है। रुधिर वाहिका मतलब जिसमें रुधिर बहता है उसे रुधिर वाहिका कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ना जो रुधिर है वो कैसे बहता है उसको भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पास आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, केशिका, वो कोशिका नहीं है, केशिका है। केशिका मतलब क्या है? केशिका को हम कैपिलरी भी बोलते हैं। केशिका जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे शरीर के लिए। अब ये केशिका क्या है? तो ये जो रुधिर वाहिनी है, रक्त वाहिनिकाएँ हैं, वही एकदम सूक्ष्म, एकदम पतली पतली होती है, एकदम पतली पतली, एकदम पतली पतली, जैसे केस दिखाई दे रहा है ना, तो इस केस से भी बहुत पतली होती है। और कितनी पतली होती है ये भी मैं बता देता हूँ। ये जो कोशिका होती है ना, जितना छोटा कोशिका होगा, जितना छोटा कोशिका होगा उतना ही पतला इसका होता है। सोचो कितना पतला होता है, और उसमें रक्त भी जा रहा है, उसको भी सोचो, इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास ये जो है ना थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पास ये बात याद रखना है आपको कि जो धमनी है वो रक्त को मतलब ले जाती है, और शिरा जो है वो रक्त को वापस लाता है, ठीक है। तो ये जो क्रिया है यही परिसंचरण तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पास मोटा धमनी, तो सबसे पहले जो हृदय है वह मोटा धमनी से मतलब सबसे पहले शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजेगा, ठीक है। और फिर पतली धमनी फिर जाएगी। पतली धमनी मतलब वही केशिकाएं, ठीक है। तो ये केशिकाएं कोशिकाओं तक जाती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मोटी शिरा से फिर उसके बाद पतली शिरा, मोटी शिरा से या पतली शिरा को पहले रख सकते हैं हम। फिर उसके बाद पतली शिरा से मोटी शिरा के होते हुए फिर हृदय तक पहुंचती है। तो इस प्रकार इसमें पंपिंग होती है, क्या? रुधिर, ठीक है। और यहाँ पास मैं लिखा हूँ कि कोशिका और ऊतक रुधिर केशिकाओं। देखिए यहाँ पास एक चीज़ आपको याद रखना है कि कोशिका और ऊतक से सीधे संपर्क में नहीं होता है, ठीक है ना। जो बंद प्रकार का परिसंचरण होता है, बंद प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है ना, तो उसमें कोशिकाओं और ऊतक से सीधे डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहता है, वह केशिकाओं द्वारा रहता है। मान लो जाए अगर कोशिका में कोई पदार्थ को भेजना है, तो वो केशिकाओं द्वारा ही जाएगा, ठीक है। और वहाँ से कोई पदार्थ को अगर लाना है शिरा के द्वारा, जैसे कि कोशिका में कुछ ऐसे पदार्थ बन गए जिसे बाहर निकालने की आवश्यकता है, ठीक है। तो वो पदार्थ भी बाहर निकलेगा, तो कैसे निकलेगा? केशिकाओं के द्वारा निकलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो केशिका मतलब कोशिका मत समझिएगा, केशिका मतलब केश से आपको याद रखना है कि केश जैसे पतली होती है वैसे ही इसमें जो वाहिनिकाएँ होती हैं वह पतली होती हैं। अब ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं थोड़ा डायग्राम है ये। अब जैसे कि एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में सिर्फ ऐसे लिख के नहीं आ जाना है, ठीक है। अगर आपको थ्योरी वाइज लिखना है तो सबसे पहले बंदमान गज़े होता है, फिर उसके बाद कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में पाया जाता है, फिर उसके बाद ये विलियम हार्वे ने इसकी खोज की, फिर हृदय रुधिर तीन प्रकार के माध्यम के द्वारा इसमें रक्त मतलब परिसंचरण होता है, ऐसा आप समझाइए। अब देखिए यहाँ पास एक चीज़ और याद रखना है कि ये केशिकाएँ नग्न आँखों से दिखाई तो नहीं देती हैं, ठीक है ना। अब दिखाई नहीं देती है ना, तो इसलिए ये क्या हो गई? सूक्ष्म हो गई एक प्रकार से देखा जाए तो आप सुने होंगे कि सूक्ष्म परिसंचरण तंत्र। तो सूक्ष्म परिसंचरण तंत्र का कार्य कौन करता है? यही केशिका करती है, ठीक है। तो सूक्ष्म परिसंचरण तंत्र इसी में पाया जाता है। तो ये धीरे धीरे आपको, अगर जो बुक में नहीं लिखा है वो भी आप, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो वो भी एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, तो ज़्यादा नंबर मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए ये हृदय हो गया, यहाँ पास हार्ट है, हृदय है, यहाँ पास आर्टरी है, यहाँ से पंपिंग होता है, और यहाँ पास कैपिलरी मतलब केशिकाएँ हैं, यहाँ रक्त फ्लूइड है, ये सारे रुधिर हैं, और ये वेन है मतलब शिरा है। तो हृदय पंपिंग करता है, फिर उसके बाद यहाँ से फिर उसके बाद वही रक्त जो होता है वह वेन के द्वारा फिर से वापस आता है। वेन मतलब ये गाड़ी वाला वेन नहीं भैया, यहाँ पास वेन का मतलब है शिरा। अब इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नहीं देखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पास खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण के उदाहरण मैं बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको अब उदाहरण भी दे देता हूँ बंद और खुला परिसंचरण तंत्र के, ठीक है। बंद परिसंचरण तंत्र के उदाहरण में कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेटा है, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेटा के अंतर्गत जैसे कि मनुष्य है, बकरी है, मछली है, गाय है, ये आदि प्रकार के जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, ये इस प्रकार के संघ में पाए जाते हैं, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स मतलब जैसे कि एनेलिडा है,
तो एनिलिडा में जैसे कि केचुआ है, जोंक है, ये सब चीज़ पाया जाता है, ठीक है। और खुला परिसंचरण तंत्र में ना मोलस्का है, जैसे कि ऑक्टोपस है, सीपिया है, यूनियो है। तो इसमें मोलस्का में जैसे कि ऑक्टोपस है, तो इसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ऑर्थ्रोपोड्स जैसे कि झींगा है, केकड़ा है, बिच्छू है, ये आदि प्रकार के जो जीव होते हैं इसमें पाए जाते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तो बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र के उदाहरण इस प्रकार हैं। तो जब आप खुला परिसंचरण तंत्र बताएंगे तो उसके लास्ट में ये वाला उदाहरण देंगे, और फिर इसके बाद बंद परिसंचरण बताएंगे तो लास्ट में ये वाला उदाहरण देंगे। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरा इस वाला वीडियो देखिए, और इस वाले वीडियो में मैंने रक्त के जितने भी ग्रुप्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से एकदम डिटेल में समझाया है, और बहुत ही मज़ेदार इस वीडियो को मैंने बनाने की कोशिश की है। तो आप प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए और रक्त के जितने भी ग्रुप्स होते हैं उसको समझिए। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।